डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ABST, आज आपको कॉपीराइट रॉयल्टी के बारे में, कॉपीराइट रॉयल्टी क्या होती है, पुस्तकों में इसका लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। रॉयल्टी वाला चैप्टर शुरू करते समय बताया था कि अपने अधिकार का प्रयोग स्वयं नहीं करके किसी अन्य व्यक्ति को वह अधिकार प्रयोग करने के लिए दे देना, उसके बदले जो शुल्क प्राप्त होता है वह अधिकार शुल्क। यदि माइनिंग के संबंध में कोई अधिकार शुल्क मिलता है तो माइनिंग रॉयल्टी हो गई। किसी वस्तु के पेटेंट के संबंध में आपको कोई अधिकार शुल्क मिलता है तो वो पेटेंट रॉयल्टी से संबंधित हो गया। इसी तरह किसी पुस्तक लेखन से संबंधित, किसी संगीत की रचना करने से संबंधित, किसी गायन से संबंधित कोई अधिकार आपके पास में है, उस अधिकार का प्रयोग पुस्तक का लेखक, गायक या संगीतकार जिसने इसकी रचना की है वह स्वयं नहीं करके किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को प्रयोग करने का अधिकार दे देता है। उसके बदले जो अधिकार शुल्क प्राप्त होगा या दिया जाएगा वह कॉपीराइट रॉयल्टी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए आप अपने अकाउंटेंसी की बुक पढ़ते हैं। इस बुक के लेखक हैं जैन खंडेलवाल पारिक। ये अजमेरा बुक कंपनी से प्रकाशित है। तो यहाँ पर जैन खंडेलवाल पारिक ये पुस्तक के लेखक हैं जिनके पास पुस्तक लिखने के अधिकार प्राप्त है, लिखने और बेचने का अधिकार प्राप्त है। जैन खंडेलवाल पारिक स्वयं इस अधिकार का प्रयोग नहीं करके उन्होंने अजमेरा बुक कंपनी जयपुर को ये अधिकार बेच दिए कि वह पुस्तक प्रकाशित करे और बेचे। तो यहाँ पर जैन खंडेलवाल पारिक लेखक यानी लैंडलॉर्ड की स्थिति में है। अजमेरा बुक कंपनी यह लीजी की स्थिति में, जो माइनिंग रॉयल्टी के संबंध में हमने पढ़ा था। अजमेरा बुक कंपनी जितनी पुस्तकें बेचेगी उसके आधार पर जैन खंडेलवाल पारिक जो इसके लेखक हैं इनको अधिकार शुल्क प्राप्त होगा। यानी पुस्तक में लेखांकन ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे माइनिंग और पेटेंट रॉयल्टी के संबंध में भी पढ़ा था। यहाँ एक विशेष बात हो सकती है कि पुस्तक के लेखक को, संगीतकार को अनुबंध करते समय कुछ पैसा हम एडवांस दे सकते हैं। यानी जो अधिकार प्रयोग करेगा वह इनको एडवांस पैसा देता है। इस एडवांस पैसे को यहाँ पर नजराना या एडवांस रॉयल्टी के नाम से जाना जाता है। इस एडवांस रॉयल्टी जो भुगतान की गई है इसका समायोजन लेखा पुस्तकों में अनुबंध के अनुसार किया जाता है। कई बार ये भी होता है कि जो पैसा एडवांस रॉयल्टी रूप में दिया गया है आगामी वर्षों में एक्चुअल रॉयल्टी से उसका समायोजन कर लिया जाए। और कई बार ये अनुबंध होता है कि नहीं, इस एडवांस रॉयल्टी का संबंध एक्चुअल रॉयल्टी से नहीं है, यानी इसमें समायोजन नहीं किया जाता है। ये निर्भर करता है अनुबंध के आधार पर कि अनुबंध कैसा हुआ है। तो यहाँ पर केवल जो हमने एडवांस रॉयल्टी या नजराना पेमेंट किया है इसकी एडिशनल एंट्री होगी। बाकी एंट्रियाँ वही हैं जो माइनिंग रॉयल्टी के संबंध में हम लोगों ने पढ़ी है। यानी रॉयल्टी जब ड्यू होगी तो रॉयल्टी अकाउंट लीजिए की बुक्स में
यानी जो अधिकार प्रयोग कर रहा है उसकी बुक्स में, उसके लिए खर्चा है। तो खर्चा जब ड्यू होगा तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, जब पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वर्ष के अंत में इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं अपन। क्योंकि खर्चा है तो P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ये 3 जो बेसिक एंट्री हैं, ये बेसिक एंट्री यहाँ पर भी की जाएंगी। केवल इतना सा अंतर होगा कि जो एडवांस रॉयल्टी जिस डेट को हमने पेमेंट किया, यानी सामान्यतः जो अनुबंध होता है उस डेट को पेमेंट होता है, तो एडवांस रॉयल्टी या नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एडवांस रॉयल्टी या नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसको कितने वर्षों में एप्लीकेट करना है, यानी जितनी राशि उस वर्ष प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करनी है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवांस रॉयल्टी या नजराना अकाउंट। और तीसरी एंट्री, यदि समायोजन करना है हमको एक्चुअल रॉयल्टीज़ में, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू एडवांस रॉयल्टी टू बैंक। जब भुगतान करेंगे तभी समायोजन होगा, लैंडलॉर्ड को उस राशि से कम भुगतान किया जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, एडवांस रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये 2 एंट्रियाँ एडिशनल की जाएंगी, बाकी वही हैं। मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि किस प्रकार हम कॉपीराइट रॉयल्टी के अंतर्गत पुस्तकों में लेखा करते हैं। तो ये पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बाद में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ अकाउंट्स बना देंगे। अकाउंट्स बनाएंगे तो एंट्री भी समझ में आ जाएगी हमको। क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रोफेसर चटर्जी ने सांख्यिकी पर एक पुस्तक लिखी। 1 अप्रैल 2015 को इसके प्रकाशन तथा बिक्री का अधिकार मैसर्स इंडिया बुक डिपो अजमेर को निम्नलिखित शर्तों पर दिया। फर्स्ट, अनुबंध के समय प्रकाशक द्वारा नजराने के रूप में 50,000 रुपये लेखक को देने होंगे। इस राशि को भविष्य में देय होने वाली वार्षिक अधिकार शुल्क में से नहीं घटाया जाएगा। दूसरा, बिक्री की पुस्तकों में मुद्रित मूल्य का 20% के हिसाब से अधिकार शुल्क दिया जाएगा। तीसरा, पुस्तक का मुद्रित मूल्य 300 रुपये होगा। चौथा, अधिकार शुल्क की राशि 31 जुलाई को भुगतान की जाएगी। समझौते के प्रथम 3 वर्षों में इंडियन बुक डिपो ने प्रोफेसर चटर्जी को निम्नलिखित हिसाब प्रस्तुत किया है। ईयर में 2015-16 में बुक्स प्रिंटेड 4,500, स्पेसिमेन कॉपी गिवन 250, वेस्टेज 50, स्टॉक एट द एंड 1,050। 2016-17 में बुक्स प्रिंटेड 7,500, स्पेसिमेन 350, वेस्ट हो गई 100 और क्लोजिंग स्टॉक 3,600। 2017-18 में कोई बुक्स प्रिंट नहीं हुई, स्पेसिमेन 160 दी हमने, वेस्ट 25 हो गई, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में 200 का बच गया। इंडियन बुक डिपो की लेखा पुस्तकों में आवश्यक खाते तैयार कीजिए, ये मानते हुए कि प्रकाशक ने भुगतान किए गए नजराने की राशि को समझौते के प्रथम 5 वर्षों की अवधि में बराबर अपलिखित करने का निश्चय किया है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंतर्गत कॉपीराइट से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रोफेसर चटर्जी पुस्तक के लेखक यानी ये लैंडलॉर्ड की स्थिति में, इंडियन बुक डिपो अजमेर यह लीजी की बुक की स्थिति में, जो माइनिंग रॉयल्टी के समय हमने पढ़ा था। इंडियन बुक डिपो को अधिकार मिल गया है कि वह पुस्तक को प्रकाशित करेगा और बेच देगा। उसके लिए कुछ अनुबंध के तय हुए हैं कि 50,000 रुपये एडवांस दिए जाएंगे, तो एडवांस की एंट्री करनी पड़ेगी 50,000 की। लास्ट में आपको दिया हुआ है इसको 5 वर्षों में अपलिखित करना है, यानी 10,000 रुपये हर वर्ष इस एडवांस रॉयल्टी के प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, बाकी बैलेंस बस रह जाएगा हमारे पास में, और 5 वर्ष के अंत में यह 0 हो जाएगा। आपको जो बुक का प्रिंटेड मूल्य है 30 रुपये होगा। जितनी किताबें वास्तव में बेची जाएंगी उसका 20% जो मूल्य हो जाएगा, उसका 20% आपको रॉयल्टी का भुगतान किया जाएगा। रॉयल्टी 31 मार्च को न देकर हम 31 जुलाई को पेमेंट करेंगे, यानी रॉयल्टी ड्यू कब हो जाएगी, जो खाते बंद करते हैं तब रॉयल्टी ड्यू तो करनी पड़ेगी हमको, कि वो खाते तो बंद 31 मार्च को हो रहे हैं, तो 31 मार्च को हमें लेखा पुस्तक प्रस्तुत करनी पड़ेगी।
पेमेंट जब करेंगे वो 31 जुलाई को पेमेंट होगा। आपको सूचना दे कितनी किताबें प्रिंट हुई, कितनी स्पेसिमेन दी हुई, कितनी वेस्ट हो गई, कितनी क्लोजिंग स्टॉक हुई। जब हम बुक्स को बेचने का काम करेंगे तो कितनी किताबें बिकी, इसका निर्धारण करने के लिए जितनी बुक्स प्रिंट हुई, जितना हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से स्पेसिमेन, कॉपी, वेस्टेज और क्लोजिंग स्टॉक ये घटा देंगे तो उस वर्ष की हमें बुक्स सोल्ड ये प्राप्त हो जाएंगी। दोबारा समझ लीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक, बुक्स प्रिंटेड, लेस स्पेसिमेन कॉपी, लेस वेस्टेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक, यह घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा वह बैलेंस बुक सोल्ड कहलाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि पहले वर्ष में जो क्लोजिंग स्टॉक है वह अगले वर्ष ओपनिंग स्टॉक होगा। दूसरे वर्ष में जो क्लोजिंग स्टॉक है वह तीसरे वर्ष में ओपनिंग होगा। तीसरे वर्ष में जो क्लोजिंग स्टॉक है वह चौथे वर्ष में ओपनिंग स्टॉक होगा। यहाँ पर केवल हमको 3 वर्ष की सूचना दी हुई है। 3 वर्ष से संबंधित ही हमको खाते बनाने हैं। खाते बनाएं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम किस प्रकार, चूँकि रॉयल्टी का भुगतान तो इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने कितनी किताबें बेची हैं। तो पहले तीनों वर्षों में जो किताबें बेची हमने उनकी गणना कर लेते हैं। तो 2015-16 में क्योंकि पहला वर्ष था इसलिए कोई ओपनिंग स्टॉक तो होगा नहीं हमारे पास में, तो बुक्स प्रिंटेड 4500, इसमें से घटा दीजिएगा स्पेसिमेन कॉपी 250, वेस्टेज 50 और क्लोजिंग स्टॉक 1050। 4500 में से ये तीनों राशि घटाने पर हमको मिल जाएंगे 3150, यानी 3150 किताबें इस प्रकाशक ने बेची हैं। इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बुक्स का प्रिंटेड मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ये 2,45,000 हो जाएगा। 3150 इंटू 300 9,45,000। क्वेश्चन के अनुसार 20% रॉयल्टी मिलेगी तो इसका 20% 1,89,000। 9,45,000 का 20% 1,89,000, यानी 2015-16 में रॉयल्टी 1,89,000 बनेगी। 2016-17 में जो ओपनिंग स्टॉक होगा वह 1,050 होगा और बुक्स प्रिंटेड हमारी 7,500। इन दोनों के योग में से हम स्पेसिमेन कॉपी के 350, वेस्टेज के 100 और क्लोजिंग स्टॉक 3,600 कम कर देंगे तो ये अमाउंट हमारे पास मिल जाएगी 4,500। यानी 4,500 किताबें इस वर्ष हमने सोल्ड की हैं। इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 13,50,000 ये इसकी प्रिंटेड वैल्यू आ जाएगी, प्रिंटेड बुक वैल्यू। इसका 20% 2,70,000 रुपये। यह आपकी रॉयल्टी बनेगी 2016-17 में। 2017-18 में ओपनिंग स्टॉक 3,600 हो जाएगा। कोई किताबें इस बार प्रिंट नहीं हुई हैं तो 3,600 में से स्पेसिमेन कॉपी 160 कम कर दीजिएगा, वेस्टेज 25 कम कर दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक 200 कम कर दीजिएगा तो हमको ये अमाउंट मिल जाएगी 3,215। यानी 3,215 किताबें बेची गई। 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9,64,500, ये सेल्स वैल्यू आ जाएगी। इसका 20% 1,92,900 ये रॉयल्टी। तो हमको सबसे पहले ये रॉयल्टी की गणना करनी है। आपको समझ में आएगा रॉयल्टी, ओपनिंग स्टॉक, बुक्स प्रिंटेड, लेस स्पेसिमेन, लेस वेस्टेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक, उसको प्रिंटेड मूल्य से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सेल्स वैल्यू इन रुपीज़ आ जाएगी। जो हमारा रॉयल्टी का परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रॉयल्टी की राशि प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हमने रॉयल्टी राशि ज्ञात कर ली। अब हमको इंडिया बुक कंपनी जो है ये प्रकाशक है, ये भुगतान करेगी, यानी ये माइनर रॉयल्टी के अनुसार लीजी की स्थिति होगी। इसकी बुक्स में हमको एंट्री करनी है। तो 3 खाते खोलेंगे। एक खाता खोलेंगे रॉयल्टी अकाउंट का, एक चूँकि एडवांस पेमेंट किया हमने तो नजराना अकाउंट भी खोल देते हैं, एडवांस रॉयल्टी अकाउंट, और तीसरा लैंडलॉर्ड यानी प्रोफेसर चटर्जी अकाउंट। वहाँ पर शॉर्ट वर्किंग खोलते हैं, यहाँ शॉर्ट वर्किंग स्थिति जैसी स्थिति है नहीं। तो आप देखो पहले रॉयल्टी की एंट्री हम कर देते हैं। रॉयल्टी एंट्री क्या करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड यानी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रोफेसर चटर्जी। तो 2000 जो हमारा मार्च एंड में पुस्तकें हम बंद करते हैं तो 2016 में पहले एंट्री होगी 31 मार्च 2016 को रॉयल्टी अकाउंट में टू प्रोफेसर चटर्जी 1,89,000 हो जाएंगे।
इसी डेट को ये P&L में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,89,000 यही स्थिति बनेगी, यही एंट्री करेंगे, केवल अमाउंट चेंज होगी। 31 मार्च 2017 को रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रोफेसर चटर्जी 2,70,000 से इसकी पोस्टिंग करेंगे रॉयल्टी अकाउंट में। तो टू प्रोफेसर चटर्जी 2,70,000 और इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 2,70,000 रुपये को। और तीसरी एंट्री होगी 31 मार्च 2018 को, रॉयल्टी राशि बनती है 1,92,900। तो टू प्रोफेसर चटर्जी 1,92,900 बाई P&L 1,92,000, तीनों वर्ष की रॉयल्टी अकाउंट में एंट्री हो गई। अब प्रोफेसर चटर्जी अकाउंट, इसमें भी एंट्री कर देते हैं हम प्रोफेसर चटर्जी अकाउंट के अंतर्गत भी। प्रोफेसर चटर्जी को रॉयल्टी ड्यू तो होगी 31 मार्च को, लेकिन भुगतान करेंगे हम 31 जुलाई को। तो 31 मार्च 2016 को जब पहली एंट्री हमने की थी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रोफेसर चटर्जी, तो प्रोफेसर चटर्जी में बाई रॉयल्टी 1,89,000, बाई रॉयल्टी 1,89,000 प्रोफेसर चटर्जी अकाउंट देख लीजिएगा। चूँकि पेमेंट नहीं कर रहे हैं इसलिए बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस 1,89,000। अगले वर्ष यह ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस 1,89,000। 31 जुलाई को पेमेंट कर दीजिएगा टू बैंक 1,89,000। अब 31 मार्च को, इसी वर्ष 31 मार्च को रॉयल्टी ड्यू हो जाएगी 2,70,000 से। तो बाई रॉयल्टी 2,70,000 पेमेंट अभी करना नहीं है, अगले वर्ष जुलाई में करेंगे। तो बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस हो जाएगा 2,70,000। यही अगले वर्ष ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल को, बाई बैलेंस 2,70,000। इसको पेमेंट कर दीजिएगा तो टू बैंक 2,70,000। और तीसरे वर्ष की जो हमारी रॉयल्टी ड्यू है 9,64,500, सॉरी 1,92,900। तो बाई रॉयल्टी 1,92,900, यही बैलेंस हो जाएगा 1,92,900 का। अगले वर्ष 2018 में 1 अप्रैल को ये ओपनिंग बैलेंस होगा 1,92,900। 31 जुलाई को हम पेमेंट कर देंगे तो 18 में टू बैंक 1,92,900। ये भी खाता प्रोफेसर चटर्जी का पूरा हो जाएगा 3 वर्ष का। अब एडवांस रॉयल्टी की स्थिति और देख लीजिएगा। एडवांस रॉयल्टी के समय हमने उनको पेमेंट किया 50,000। कब पेमेंट करेंगे? जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी 1 अप्रैल 2015 को। तो एडवांस रॉयल्टी या नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो नजराना अकाउंट में टू बैंक आ जाएगा 1 अप्रैल को 2015 को 50,000 रुपये। 31 मार्च 2016 को इसमें से जो प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, 5 साल में ट्रांसफ़र करनी है, तो 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिएगा बाई P&L 10,000 रुपये और 40,000 रुपये बैलेंस बच जाएगा। ये 40,000 अगले वर्ष ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2016 को। और इसमें से फिर 10,000 P&L में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा बाई P&L 10,000 रुपये। अब 30,000 का बैलेंस हो जाएगा जो अगले वर्ष ओपनिंग बैलेंस होगा 2017 में 30,000 रुपये। इसमें 10,000 रुपये वापस P&L में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा बाई P&L 10,000 रुपये। अब बैलेंस बच जाएगा 20,000 रुपये। यह है 2018 में 20,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस। 2018 की 31 मार्च को ये 10,000 रुपये फिर ट्रांसफ़र कर लेंगे, जो कि हमको 3 वर्ष की एंट्री करनी है, इसलिए एंट्री करने की अब ज़रूरत नहीं। यदि करनी पड़े हमको तो वो कहे पूरा अकाउंट बना दो 5 साल का, तो हम करेंगे बाई P&L 10,000 रुपये, बैलेंस 10,000 बच जाएंगे। वो 2019 के अंतर्गत ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और लास्ट में उसको P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। इस प्रकार कॉपीराइट रॉयल्टी के संबंध में हम पुस्तकों में एंट्री करते हैं। रॉयल्टी में कैसे एंट्री करते हैं, नजराना में कैसे एंट्री करेंगे और प्रॉफिट चटर्जी अकाउंट में कैसे एंट्री करेंगे, ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन संबंध में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई कठिनाई हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर फिर एक बार पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें, मैंने व्हाट्सएप पर भी आपको ये भेजा है। थैंक यू।